इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम माइकल होता है और लड़की का मारिया। आगे जाने पर माइकल को एक बच्ची दिखती है तो वो उस बच्ची से पूछता है कि क्या हम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं, जिसपे वो बच्ची मारिया पर इशारा करके चिल्लाने लगती है कि तभी मारिया अपने सपने से उठ जाती है और ये 6 साल बाद का समय होता है। मारिया अपने हस्बैंड माइकल को शांति से सोता हुआ देख गुस्सा करने लगती है। दरअसल मारिया का एक ओलिवर नाम का बेटा हुआ करता था जो एक कार एक्सीडेंट होने की वजह से पानी में डूबकर मारा गया और मारिया उस ट्रेजेडी से रिकवर नहीं हो पा रही होती है। अगले दिन हमें फिर लूसी को दिखाया जाता है जो माइकल और मारिया की बेटी होती है और उस घर में एक पीकी नाम की हाउसकीपर भी होती है। कुछ समय बाद मारिया माइकल से अपने बेटे को लॉस को लेकर बात करने लगती है। इस बात से माइकल मारिया उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मारिया के लिए अपने बेटे ओलिवर को बुलाना मुश्किल हो रहा होता है। वहीं पीकी जो हाउसकीपर है वो मारिया को उसके मुश्किल घड़ी में देख रही होती है। रात होने पर फिर माइकल अपने घर वापस आ जाता है जो अपनी बेटी लूसी को बुलाता है कि तभी वहाँ पीकी आकर माइकल को बताती है कि उसने लूसी को बेड पर सुला दिया है और मिस मारिया माइग्रेन होने के कारण आज जल्दी सो गई है। जब माइकल अपने बेडरूम में जाता है तो वो टीवी पर अपने खोए हुए बेटे ओलिवर की फुटेज देख रहा होता है जिसको मारिया देखते देखते सो जाती है। माइकल जब अपनी वाइफ के पास जाकर उसे देखता है तो वो उसे मारिया के हाथ में मेडिसिन की बोतल दिखती है। माइकल समझ जाता है कि मारिया ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो वो अपनी वाइफ को जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस से ले जाता है। माइकल अपनी वाइफ मारिया को इस चीज से लड़ने को बोलता है कि वो उसके बगैर नहीं जी पाएगा कि तभी मारिया को कार एक्सीडेंट हुआ इंसिडेंट याद आता है जिसमें उसकी बेटी लूसी बेहोश हो जाती है तो मारिया उसे पहले संभालती है। मारिया ओलिवर को अपना सर ऊपर रखने को कहती है क्योंकि ओलिवर का पैर फंस चुका होता है जिस कारण वो पानी के ऊपर नहीं आ पाता और वो पानी में डूब रहा होता है। मारिया जब अपनी बेटी को ऊपर लेकर आती है तो वो वहाँ के लोगों को बताती है कि उसका बेटा ओलिवर अभी भी कार में फंसा हुआ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और उसका बेटा माइकल डूबकर मारा जाता है। इसी वजह से मारिया अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। वहीं डॉक्टर माइकल को बताती है कि उसकी वाइफ अब ठीक हो जाएगी और कैसे उसने बहुत सारी पिल्स खा ली थी। मारिया जब उठती है तो वो अपनी बेटी को साथ सोई पाती है और वहाँ पीकी भी होती है जो मारिया को लकी बताती है कि वो बच गई। तभी पीकी मारिया को बताती है कि उसकी भी एक बेटी थी जो दलदल में गिरकर मारी गई पीकी के कहीं और देखते ही। पीकी मारिया से कहती है कि क्या होगा अगर वो उसके बेटे को एक बार उसे मिला दे और वो आखिरी बार अपने बेटे से अलविदा कह सके। पीकी की इस बात को मारिया सच नहीं मानती, जिस पर पीकी कहती है कि वो भारत के दक्षिण इलाके से है और वहाँ एक मंदिर है जो मृत्यु और जीवन के दरवाजे को खोलती है। पीकी मारिया को समझाती है कि उसे अपने बेटे के राख को उस मंदिर के बाहर फैलाना होगा और रात होते ही उसका बेटा दरवाजे के दूसरे ओर से उससे बात करने आएगा और वो अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कर सकती है। अगले दिन फिर मारिया अपने बेटे को याद कर पीकी से इस बारे में पूछने जाती है, जिस पर पीकी मारिया को अच्छे से समझाती है कि ये सब करने पर वो बस एक बात का ध्यान रखे, जब तक उसका बेटा चला न जाए वो दरवाजा बिल्कुल न खोले। फिर मारिया अपने बेटे की डेड बॉडी को आग में बर्न करने लगती है राख पाने के लिए, जहाँ वो कुछ समन्स को नोटिस करती है। पीकी बताती है कि ये लोग मृत्यु के मांस को उपभोग करते हैं और जीवित और मृत्यु की दुनिया के बीच अपने बंधन को मजबूत करने के लिए खुद को राख में लपेट लेते हैं। अगले दिन फिर मारिया पीकी के बताए हुए मंदिर की ओर रवाना होने लगती है। मारिया माइकल और अपनी बेटी लूसी को लेकर परेशान होती है, जिस पर पीकी कहती है कि वो सब संभाल लेगी। रास्ते पर मारिया उन बातों को बोलती है जो उसने माइकल के लिए नोट पर लिखकर छोड़ी होती है कि वो अपनी तनाव को दूर करने के लिए कहीं जा रही है लेकिन जल्दी वापस आ जाएगी। शाम होते ही मारिया फिर पीकी के बताए हुए मंदिर पर पहुंच जाती है और अपने बेटे को याद करके उसके राख को मंदिर के बाहर फैला देती है। मारिया फिर चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर इंतजार कर रही होती है कि तभी मारिया को नीचे से कुछ आवाज आती है तो वो नीचे देखने जाती है। मारिया को वहाँ कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है बार बार कि तभी एक कौवा मारिया से टकराकर नीचे गिर जाता है। मारिया जब ऊपर देखती है तो उसे वहाँ एक औरत की लाश मम्मी की तरह कवर हुई दिखती है। डर के मारे फिर वो वहाँ से भागने लगती है। ऊपर आते ही मारिया की जली हुई मोमबत्ती भी बुझ जाती है और बाहर से कोई दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद फिर मारिया को अपने बेटे ओलिवर की आवाज सुनाई देती है तो वो दरवाजे के पास जाकर अपने बेटे से बात करने लगती है, जहाँ वो अपने बेटे से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। जिस पर उसका बेटा ओलिवर कहता है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और कहने लगता है कि वो अपने डैड और बहन लूसी को मिस कर रहा है। कुछ देर बाद ओलिवर कहता है कि वो वहाँ से अब जा रहा है कि तभी मारिया उसे रुकने को कहती है और जल्दबाजी में दरवाजे को खोल देती है, लेकिन तब तक ओलिवर जा चुका होता है। मारिया फिर अपने बेटे को प्यार देती है कि तभी पीछे एक समन को खड़ा देख मारिया डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वहीं मंदिर में दूसरी दुनियाओं को रक्षा करने वाली मृत्यु जाग उठती है।
फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो डॉगी की आवाज से उठ जाता है। माइकल को लगता है कि उसकी वाइफ मारिया घर वापस आ गई है, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं होता, पर उनका डॉगी बार बार लूसी को देखकर भौंकने लग रहा होता है। अगले दिन मारिया ट्रेन से घर वापस आ रही होती है, जहाँ उसे वही बच्ची दिखती है जिसको उसने अपने सपने में देखा था। और घर में लूसी जब खेल रही होती है तो उसे कुछ आवाज आ रही होती है। लूसी को सीढ़ियों के ऊपर ओलिवर का खिलौना दिखता है तो वो उसे लेकर भागने लगती है, लेकिन आवाज आने पर वो अंदर देखने चले जाती है। फिर हम मारिया को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन माइकल को बिना बताए जाने पर माइकल नाराज होता है। तो मारिया माइकल से कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। रात को जब मारिया उठती है तो उनका डॉगी उसे देखकर भौंकने लगता है। मारिया फिर अपने डॉगी को बाहर निकाल अपनी बेटी लूसी को देखने जाती है, लेकिन जैसे ही मारिया लाइट बंद करती है तो उसे कोने से कुछ आवाज सुनाई देती है। लाइट जलाने पर वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा मारिया 2-3 बार करती है। कोई नहीं होने पर मारिया फिर अपने रूम वापस जाने लगती है, लेकिन नीचे से उनका डॉगी उन्हें बार बार देख रहा होता है। अगले दिन जब मारिया उठती है तो वो अपनी बेटी लूसी को ढूंढ रही होती है। मारिया नोटिस करती है कि लूसी किसी के साथ खेल रही होती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता। मारिया अपनी बेटी से पूछती है कि वो किससे बात कर रही है, जिस पर लूसी कहती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही है। मारिया फिर अपनी बेटी को नीचे जाने के लिए बोलती है कि तभी मारिया को पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है, जहाँ वो गिरे हुए पजल को देखती है जिसके शब्द ओलिवर के नाम को दर्शा रहे होते हैं। जब वो नीचे आती है तो उसे वही खिलौना मिलता है जो ओलिवर का हुआ करता था। तो वो लूसी से इस बारे में पूछती है कि तभी वहाँ रखा हुआ पियानो अपने आप बजने लगता है। ये देख लूसी कहती है कि ओलिवर वापस आ गया है। रात को फिर मारिया लूसी को अपने बेड पर सुला के ओलिवर के रूम में जाती है, जहाँ वो उसका खिलौना उसी के रूम पर रख देती है कि तभी पीछे एक किताब नीचे गिर जाती है और चेयर अपने आप खिसक रही होती है। लाइट अपने आप काम करने लगती है। मारिया समझ जाती है कि ओलिवर उसे पोएम रीड करने को बोल रहा होता है। मारिया अपने बेटे से बात करके खुश होती है और माइकल को बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन रात को जब वो सो रही होती है तो उसके ठीक सामने ओलिवर का खिलौना रखा हुआ होता है और ओलिवर अपनी मॉम को बार बार बुला रहा होता है कि तभी अचानक मारिया के सामने वो मृत्यु आ जाती है और वो इस डरावने सपने से उठ जाती है। अगले दिन पीकी नोटिस करती है कि कैसे गमले का फूल पूरा मुरझा गया है कि तभी वहाँ रामलाल आकर पीकी को बताता है कि पानी की सभी मछलियां मर चुकी है और गार्डन के सभी झाड़ सूख चुके हैं। अचानक लूसी के चिल्लाने की आवाज से पीकी अंदर देखने जाती है, जहाँ उनके पिंजरे की चिड़िया भी मर चुकी होती है। लूसी फिर अपनी मॉम से चिड़िया को समुद्र में छोड़ने को कहती है। फिर दोनों अपनी मरी हुई चिड़िया को समुद्र में छोड़ने चले जाते हैं। लूसी अपने मॉम से पूछती है कि वो आदमी कौन है, जिस पर मारिया बोलती है कि वो आदमी हमसे बहुत दूर है। लूसी कहती है कि वो आदमी नहीं बल्कि उनके पीछे जो खड़ा है। तभी वो समन मारिया के सिर पर राख लगा देता है और दोनों फिर वहां से चले जाते हैं। मारिया जब अपनी बेटी के साथ घर आ रही होती है तो उन्हें रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है कि तभी वो मरा हुआ शख्स अपनी गर्दन मोड़कर उन्हें देखने लगता है। डर के मारे मारिया अपनी बेटी के साथ वहां से जाने लगती है और वापस घर आ जाती है। फिर रात को जब लूसी टीवी देख रही होती है तो वहां पर ओलिवर धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। फिर कुछ समय बाद जब मारिया लूसी को नहला रही होती है तो वो उसके कंधे पर बाइट का निशान देखती है और लूसी कहने लगती है कि वो अब अपने भाई ओलिवर को पसंद नहीं करती है। बाद में मारिया अपने बेटे ओलिवर को समझाने जाती है कि वो अपनी बहन को ऐसा नहीं कर सकता कि तभी ओलिवर अपनी मॉम को पोएम रीड करने को कहता है, लेकिन मारिया रीड करने से मना कर देती है। ओलिवर दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर मारिया कहती है कि वो रीड करेगी लेकिन वो अपनी बहन को आइंदा परेशान नहीं करेगा। कुछ समय बाद फिर माइकल का फोन आता है जो मारिया से कहता है कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगा। मारिया फिर अपनी बेटी के साथ सो जाती है कि तभी नीचे पियानो की आवाज से वो जाग जाती है। मारिया जब नीचे देखने जाती है तो उसे वहाँ ओलिवर का खिलौना तहस महस हुआ मिलता है। फिर बाहर से कोई दरवाजे पर नॉक करने लगता है तो वो दरवाजे को खोलने लगती है। मारिया को बाहर एक समन खड़ा हुआ दिखता है। वो समन कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। ये देख परेशान मारिया उसे यहाँ से जाने को कहती है और बोलती है कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगा तो वो पुलिस को बता देगी कि तभी वो समन मारिया के पीछे इशारा कर रहा होता है। मारिया जब पीछे मुड़ती है तो उसे वो मृत्यु उसके पीछे खड़ी हुई दिखती है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। फिर अचानक ही वो मृत्यु और समन दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। मारिया जब अंदर आती है तो वहाँ पीकी को पता चल जाता है कि मारिया ने उसके बताई बातों को नहीं माना। पीकी मारिया से कहने लगती है कि उसे क्या लगा कि वो अपने बेटे को मरे हुई दुनिया से वापस ला सकती है और वो वैसा ही रहेगा।
पीकी बोलती है कि इसके परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। मारिया को पीकी की कुछ बातें समझ नहीं आ रही होती है। पीकी मारिया को बताती है कि हिंदूज में आत्माओं के शुद्धिकरण और पुनर्जन्म को माना जाता है और कि कैसे ओलिवर के साथ अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो इस दुनिया में आ चुका है। पीकी को पता चलता है कि मारिया ने मृत्यु को देखा है और बताने लगती है कि वो धीरे धीरे इस दुनिया में आ रही है और कि कैसे उसके गेट खोलने पर मारिया ने जिंदगी और मौत के बीच का संतुलन खराब करा, जिस कारण वो मृत्यु जाग उठी। पीकी बताती है कि वो मृत्यु दूसरी दुनिया के दरवाजे को रक्षा करती है और अब वो उसके बेटे ओलिवर को वापस अपनी मौत की दुनिया में ले जाने आई है। पीकी कहती है कि ओलिवर अब उसका बेटा नहीं रहा और मृत्यु से बचने के लिए उन्हें ओलिवर के सभी निशानों को नष्ट करना होगा। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी मारिया पीकी की बात नहीं मानती और वहाँ से चले जाती है। ऊपर आने पर मारिया को लूसी बेड पर बैठी हुई दिखती है, लेकिन उसे बुलाने से पहले साइड से लूसी अपनी मॉम को बुला लेती है। मारिया जब मुड़ती है तो उसे लूसी पोजेस्ड हुई दिखती है। ये देख वो बिल्कुल डरी हुई होती है। अगले दिन फिर मारिया माइकल से अपने कजन के घर जाने को कह रही होती है, लेकिन माइकल के काम को लेकर उनका जाना मुश्किल होता है। तभी मारिया और माइकल को लूसी नहीं दिखती है तो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। आगे जाने पर मारिया को लूसी दिखती है, लेकिन वो लूसी नहीं बल्कि मृत्यु होती है। माइकल फिर लूसी को ढूंढ लेता है। जैसे ही मारिया मुड़ती है तो वो मृत्यु को देख बिल्कुल डर सी जाती है। वहीं घर में पीकी ओलिवर के सभी निशानों को इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो उन्हें जला सके। बाहर जब पीकी आग जलाने जाती है तो उसे उसकी बेटी पानी से बाहर निकलकर उसे बुलाने लगती है। पीकी जब देखने जाती है तो उसे पानी के अंदर अपनी बेटी की रिबन मिलती है। फिर माइकल और मारिया घर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें ओलिवर का सारा सामान बाहर किसी डस्टबिन बैग के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। मारिया फिर आसपास देखने लगती है तो उसे पानी के पास पीकी की सैंडल मिलती है और पानी में कुछ देखकर चिल्लाने लगती है। माइकल जब देखने जा रहा होता है तो उसे पानी के अंदर पीकी की मुंडी दिखती है और कुछ देर बाद वो पीकी को भी आग में जला देती है। घर पर फिर मारिया लूसी को पोयम सुनाकर उसे सुलाने लगती है और बाहर आकर पीकी की बातों को सच मानते हुए ओलिवर के सभी निशानों को जलाने लगती है। वहीं माइकल को भी उस स्पिरिट की झलक दिख रही होती है। मारिया के आग जलाने पर वो मृत्यु ठीक उसी के पीछे खड़ी हुई होती है कि तभी डॉगी की आवाज से वो अंदर देखने जाती है, लेकिन उसे लूसी बाहर एक झूले पर झूलती हुई दिखती है। तो मारिया अपनी बेटी को बाहर फिर संभालने जाती है। फिर माइकल भी घर आ जाता है, लेकिन वो ओलिवर के सामान को जला हुआ देख परेशान होकर वहां देखने जाता है। मारिया माइकल को समझाती है कि उन्हें ये सब जलाना होगा क्योंकि ओलिवर वापस आ गया है और बताने लगती है कि पीकी ये सब जलाने से पहले ही ओलिवर ने उसे मार दिया। मारिया फिर अपनी बेटी से पूछने लगती है, जिस पर लूसी बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। माइकल जब लूसी को ऊपर लेकर आता है तो मारिया उसे समझाती है कि वो ये सब बातें नहीं बना रही है कि तभी मारिया देखती है कि कैसे ओलिवर ने लूसी को पोजेस कर लिया होता है। तो वो ओलिवर को अपनी बहन से दूर रहने को कहती है। माइकल फिर मारिया को हटाकर कहता है कि उसे मदद की जरूरत है और दरवाजा लगाकर लूसी को वहां से ले जा रहा होता है। माइकल जब बाहर आता है तो उसे कई सारे समन वहां खड़े हुए दिखते हैं, तो वो पुलिस को कॉल करके अपनी फैमिली को खतरे में बताता है। वहीं लूसी को देखकर उनका डॉगी उस पर बार बार भौंक रहा होता है, तो वो एक नाइफ ग्रैब करके उसे किल कर देती है। जब माइकल ये देखने आता है तो उसे वहाँ अपना डॉगी मरता हुआ दिखता है। माइकल जब लूसी से पूछता है कि ये उसने क्या कर दिया तो लूसी कहने लगती है कि वो उसे परेशान कर रहा था और अपने डैड को भी नाइफ से स्टैब कर देती है और कहने लगती है कि वो लूसी नहीं बल्कि ओलिवर है। वही मारिया गेट से बाहर आ जाती है और नीचे आते ही उसे लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब मारिया ऊपर जाती है तो लूसी अपनी मॉम से मदद मांगती है कि तभी वो समन मारिया को पकड़ के रख लेते हैं और वहीं धीरे धीरे वो मृत्यु उनके पास आ रही होती है। इससे पहले वो लोग लूसी को जान से मारते वहाँ माइकल आकर उस समन को रोक लेता है। तभी मारिया अपने बेटे ओलिवर को लूसी से हटकर उसे अपने शरीर में आने को कहती है और समन फिर मारिया को स्टैब कर देता है। कुछ देर बाद फिर मारिया मौत की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ वो खुद मृत्यु को अपनी आंखों से देखती है, जो उसे वापस अपने साथ ले जाती है और मारिया वहीं मारी जाती है। मारिया जब उठती है तो उसे माइकल बुला रहा होता है और मारिया उसी मंदिर के बाहर होती है जहाँ वो खुद अपने बेटे ओलिवर से बात करने आई थी और अंदर माइकल मारिया को बुला रहा होता है और उसने वही तरीका इस्तेमाल करा जो मारिया ने शुरू में किया था। माइकल कहता है कि वो उसे देखना चाहता है, लेकिन मारिया उसे बार बार मना कर रही होती है। तभी माइकल दरवाजा खोल देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो लाता रहूंगा।